अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्या एक जॉब ये एक काम करना सही है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, कुछ साल पहले ये था कि कोई कुछ बन जाता था तो बस वो वही होता था। यानी आपने कोई एक फील्ड चुनी, आप उसमें कुछ बन गए, तो आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, या आप कुछ भी आपने एक्टिंग सीखी या कुछ भी ऐसा आपने सीखा, उसके बाद आपने वो फील्ड चुनी, आप वो बन गया, उसमें आप कामयाब हो जाते थे, वही आपकी फील्ड होती थी और उसी में ही आप होते थे। इसके अलावा हॉबीज होती थी लोगों की, ये कि वो डॉक्टर तो है लेकिन उसे गाना गाने का भी शौक है, लेकिन वो शौकिया गाता है, या ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम शौकिया हमने की होती थी कि एक इंसान इस फील्ड में है लेकिन उसे अच्छा लिखना भी आता है, तो वो कहानियाँ लिखता है या कुछ लिख लेता है अपने, लेकिन वो उसकी हॉबी होती थी। लेकिन अब क्योंकि फी ज़माना इतना कंपटीशन है, इतना एक ऐसा है कि आप जब आप डॉक्टर बनते हैं तो भी आपको जॉब नहीं मिलती। आप किसी भी फील्ड, ऐसी फील्ड चुनते हैं जो आपको लगता है बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें 10 लोगों की सीटें होती है, उसमें 100 लोग आ गए मिसाल, और 10 लोगों की सीट है, तो 100 लोगों को तो जॉब नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? मायूसी होगी कि हमने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, माँ बाप को उनको उन्होंने इतनी तवज्जो दी, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन हमें नतीजा नहीं मिला। तो इसका क्या हल है इस मसले का? नौजवानों में मायूसी होती है कि जी हमने तो तालीम हासिल की, सब कुछ किया, लेकिन हमें जॉब नहीं मिली। तो इसका नतीजा क्या होगा कि मायूसी होती है। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि स्किल्स पे काम कीजिए। मैंने पहले भी ये बात आपसे की थी, अब भी कहती हूँ कि देखिए, तालीम या कोई एक कागज़ का पलंदा लेके आप ये नहीं कह सकते कि आप कामयाब हो गए या आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है। आप में क्या चीज़ है जो यूनिक है? अल्लाह ताला ने इंसानों को यूनिक, बहुत से लोगों को, सबको अलग अलग चीज़ें दी हैं, यूनिक बनाया है। हम सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते कि जी इतने जो लोग हैं, इतने बच्चे हैं क्लास में, तो ये सब के सब डॉक्टर बनेंगे, या ये सब के सब कुछ बन सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं, या मे बी हमें लगता है कि ये सब एक ही जैसे हैं। हालांकि उन लोगों में अलग अलग टैलेंट हो सकता है, उन बच्चों में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जो वो सीख सकते हैं, या उनमें अलग अलग टैलेंट होते हैं। तो जो भी आप में स्किल्स हैं, आप तालीम हासिल कीजिए किसी भी शोबे में, उस स्किल पे काम कीजिए। जब वो स्किल होगी आपके पास, तो वो स्किल उस चीज़ को वक्त के साथ साथ वो एडजस्ट होती चली जाएगी। ऐसे ही जैसे आपको कोई काम आता है ऐसा जो आपने सीखा, लेकिन अगले 5 साल में वो चीज़ ही बंद हो गई, या वो उसकी जगह किसी नई चीज़ ने ले ली, तो आपकी जॉब बंद हो गई ना। तो इसका मतलब, लेकिन आप पे जो स्किल होगी वो 7 साल चलेगी आपकी, वो चीज़ बंद नहीं होगी, वो स्किल साथ चलेगी। वो काम शायद ना चले, क्योंकि वक्त के साथ काम चेंज होते चले जाते हैं, लेकिन आपकी स्किल्स आपके साथ चलती हैं क्योंकि वो आप में मौजूद होती हैं। सेकंड चीज़, नौजवानों को चाहिए या बच्चों को, आजकल के जो कंपटीशन है इसमें बच्चों को चाहिए कि वो 2 अलग चीज़ों में एक्सपर्ट। जब आप 2 अलग चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे तो वो एक ऐसा केस या आप एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जो शायद दुनिया में भी एक ही हो। यानी आप दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो डॉक्टर हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इंजीनियर हैं, बहुत से उनकी जॉब्स होंगी, बहुत से की नहीं होंगी, लेकिन आपने डॉक्टर बने आप, उसके साथ साथ ऐसे कितने लोग होंगे जो डॉक्टर होंगे लेकिन साथ साथ वो अच्छा नॉवल लिख लेते हैं। तो ये बहुत कम बचेंगे। अब इसके बाद आप में कोई थर्ड चीज़ है, जैसे अच्छा गा भी लेते हैं, तो कितने लोग होंगे जो डॉक्टर होंगे और वो अच्छा लिख लेते होंगे और वो अच्छा गा भी लेते होंगे। तो इसका मतलब हो सकता है शायद आप एक ही हो दुनिया में। तो जब आप ज़्यादा चीज़ों पे में एक्सपर्ट बनेंगे तो वो आप ही एक फोकस होंगे, फिर आप ही बचेंगे, तो फिर आपको आला से आला एक जॉब भी मिल सकती है, आपको उस चीज़ में बहुत अच्छा एक वो मिल सकता है। हो सकता है किसी कंपनी को या किसी जगह को ऐसे इंसान चाहिए होगा जिसे म्यूज़िक का भी पता हो, जो डॉक्टर भी हो और जिसे लिखना भी अच्छा आता हो।
लेकिन किसी में डॉक्टर चाहिए तो वो तो लाखों हैं पहले से और जॉब्स कम हैं। तो इसीलिए जब आप चाहते हैं कि आपको बहुत अलग वे में कामयाबी मिले, बहुत अलग कामयाबी मिले, तो आपको बहुत सी चीज़ों में एक्सपर्ट होना होगा, या कम से कम 2-3 चीज़ों में होना होगा। थर्ड चीज़ ये है कि मजमे के साथ या लोगों के साथ मत भागिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप देखेंगे जी, ये बहुत दफ़ा होता है कि जी ज़्यादा लोग आजकल ये बनते हैं, आईटी एक्सपर्ट बनते हैं, तो मैं भी आईटी एक्सपर्ट बन जाऊँ। तो ज़्यादा लोग जब आईटी एक्सपर्ट बनेंगे तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी, आपको काम कहाँ मिलेगा, जब पहले ही इतने लोग हैं उस फील्ड में। इसी तरह जब एक वेव आती है या एक चीज़ चलती है कि जी बैंकिंग में जाते हैं जी, वहाँ बहुत कामयाबी, तो सभी बैंकिंग में चले जाते हैं तो वहाँ जॉब नहीं मिलती। तो सबके साथ मत जाइए, अपने आप को देखिए, अपनी स्किल्स देखिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, आपको क्या अच्छा आता है, किन किन चीज़ों में आप अच्छे हैं। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। लेकिन आप सबके साथ चलेंगे, लोगों के साथ, लोगों के पीछे, तो शायद आपको अच्छी जॉब या अच्छी चीज़ ना मिल सके। चौथी चीज़ ये है कि आपको ये कभी भी माइंड में नहीं होना चाहिए कि पैसा ही कामयाबी है। आपका काम आपकी कामयाबी है। जो आपको काम आता है वो आपके अलावा किसी को नहीं आता, या उतना अच्छा किसी को नहीं आता जितना अच्छा आपको आता है, तो बस आप कामयाब हैं। ठीक, ये मत सोचिए कि उससे कब कहाँ पैसा आएगा, क्योंकि फिर उससे आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं है उस फील्ड में या उस चीज़ में या इतना एक्सपर्ट। तो आप लोगों के लिए खुद ब खुद अहम होते चले जाएंगे, और जब अहम होते चले जाएंगे तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के उस फील्ड में या उस चीज़ में आपसे काम लेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, इसमें कम पैसा है, इसमें जाऊँ, उसमें ज़्यादा पैसा है, तो वो शायद आपको पैसा ना मिले। लेकिन आप जिस काम में हैं उसमें आप जितने एक्सपर्ट होते चले जाएंगे उतना ही आपको पैसा उस काम में आता चला जाएगा। अब पांचवी चीज़ जो है कि आप पे स्विच करने की सलाहियत होनी चाहिए। अच्छा, हम जब एक काम के पीछे लग जाते हैं तो हमें लगता है कि बस वही काम है, मुझे वही आता है, और जब वो काम की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, मीन्स के जैसे एक कंप्यूटर या टाइपिंग की एक इसमें बहुत वैल्यू होती थी, अब सबको ही आती है टाइपिंग, अब तो सभी मोबाइल पे उस पर टाइपिंग में लगे होते हैं। तो एक ज़माना था कि जब टाइपिंग की बहुत अहमियत होती थी कि इस शख्स को टाइपिंग आती है। तो अब जब किसी इंसान को टाइपिंग आती है, वो 5 साल बाद उसमें ही लगा हुआ 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि सबको आने लग गई, तो अब वो कहाँ जाएगा, उसका क्या काम होगा, उसका काम तो ठप हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको वो स्विच करना आता हो काम के। आपको टाइपिंग अच्छी आती है तो अब आप उस टाइपिंग से इस ज़माने में क्या फ़ायदा ले सकते हैं, या अब वो टाइपिंग की अहमियत ख़त्म हो गई तो अब आप किस चीज़ में जा सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा वो दे सकती है फ़ायदा, या आपकी स्किल्स उसमें लग सकती है। ना कि आप वही टाइपिंग ही लेके बैठे हों। तो फिर एक जैसे कुछ लोग किताबें बेचते थे, या किताबों की दुकान थी, तो किताबों की अहमियत कम होती होती अब ये हो गया कि अब ऑनलाइन भी किताबें मिल जाती हैं, तो किताबें बेचने वालों की उतनी इनकम नहीं होती। ऐसे ही जब हम किसी एक काम को लेके चलते हैं तो वो वक्त के साथ साथ काम चेंज हो जाते हैं। आजकल तो एक हफ्ते में एक नई चीज़ आती है, फिर अगले हफ्ते उससे ज़्यादा नई चीज़ आ जाती है। इंसान सोचता है कि इंसान क्या सीखे, किस में जाए, क्या हो सकता है, क्या नहीं। तो जब आप स्विच करने की आप पे सलाहियत होगी तो आप वक्त के साथ साथ जब आप देखेंगे कि आप इस चीज़ में की वैल्यू ख़त्म होने लगी है और इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होने लगी है, तो आप खुद ही स्विच कर लेंगे उस चीज़ को। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कोई पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।